बोलो आखिरी बार बताओ मेरे को, आवाज एकदम क्लियर है ना मेरी? जी एकदम जी क्लियर है। ठीक है। बोर्ड ठीक ठाक दिख रहा है कि अभी बहुत ही ब्लर हो गया है? नहीं, क्लियर है। समझ में आ रहा है ना? जी एकदम क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ जी 40 पेज नंबर पे आ जाओ। अपन आगे बढ़ते हैं अब। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से आगे बढ़ते हैं। बैंक तेको भी क्लियर है ना अभी तो? हाँ ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। मतलब मैं ओवरऑल ही बताऊं तो पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये, मेटल एंड नॉन मेटल वाला। है ना, कार्बन एंड कंपाउंड भी आएगा, वो भी हल्का इंपॉर्टेंट है। पहले दो चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितने इन दोनों से आते हैं। इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, मेटल नॉन मेटल को भी और कार्बन एंड कंपाउंड को भी। आ जाओ। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से अपन शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, क्वेश्चन भी कर लिए थे, याद आ रहे हैं? जी जी। चलो ठीक है, आ जाओ। अब मैंने याद हो तो मैंने पहले ही बताया था तुम लोग को कि इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो पढ़ रहे हैं अपन, 90% पोर्शन तुम्हें पहले से ही आता है। मैं तुम्हें रियलाइज कराऊंगा अभी धीरे धीरे कैसे तुम लोग को आता है। ठीक है। अच्छा एक जी चीज मेरे को पहले बताओ। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए इस पोर्शन के लिए, अच्छे से याद होनी चाहिए बहुत। जी, रट गई। बोल भी जाओ, बोल भी दो एक बार, मैं तू भी बोलते जा। दोनों साथ के में बोल नाम दो, चल आगा जाएगा। अल्फन तीन मन पर बचू भाग ऊपर। ऊपर बहुत बढ़िया। केना का मगलजन फे सन ऊपर ह टू ह ग ऊपर। ठीक है। अब मेरे को थोड़े इसके नाम भी बताते जाओ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बढ़िया। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम जिंक फिर आयरन हाँ टिन आयरन, बहुत लीड बढ़िया। हाइड्रोजन लेड, कॉपर टिन, हाँ ये टिन फिर लेड फिर हाइड्रोजन, ठीक है। कॉपर, मर्क्यूरी सिल्वर सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। प्लैटिनम। और प्लेटिनम। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छे से रट लेना पहले रिएक्टिविटी सीरीज। ये जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी अपन देखेंगे ना मेटल्स की, बहुत आराम से इससे समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैंने बोला था तुम्हें 90% पोर्शन आता है, क्योंकि 90% पोर्शन बस इतना ही है। ये अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत फटाफट हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। ठीक है। आ जाओ, तो अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से शुरू करते हैं। पहला है उनने, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। 41 पेज नंबर पे आ जाओ। क्या कर रहे हैं मतलब अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज लगा के देख ली बहुत सारी। अपन ने देख लिया कि लश्यर कैसा है, कौन सी चीज का लश्यर है, कौन सी चीज का नहीं है। अपन ने बोल दिया जिस चीज का लश्यर नहीं है उसको मैंने नॉन मेटल बोल दिया। और नॉन मेटल में भी मेरे को आयोडीन मिल गया जिसका लश्यर था। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। जो अच्छे से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी वो मेटल है, जो नहीं करता वो नॉन मेटल। और फिर मेरे को नॉन मेटल में ग्रेफाइट मिल गया जो अच्छे से करता था। बोलो ये समझ में आई ना बात? एक्सेप्शन आ रहे थे लगातार। जी आ गया। चलो ठीक है। हाँ, अभी वीडियो क्लियर दिख रहा है ना, सीधा दिख रहा है? जी बिल्कुल क्लियर। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि फिजिकल काफी नहीं थी। फिजिकल काफी नहीं थी चीजों को मेटल और नॉन मेटल में डिसाइड करने के लिए। अभी तुम्हें बाद में थोड़ा रियलाइज होगा कि केमिकल भी इतनी काफी नहीं है, क्योंकि बीच में मेटेलॉइड्स आ जाते हैं। याद आ रही है ना चीज? जी जी। जी ठीक है, वो तो फिर वो लास्ट वाले जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, मतलब 5th चैप्टर जो है बुक का अपना, उसकी कहानी है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट ऐसा कुछ नाम है इसका। आ जाओ, अभी फिलहाल अपन यहीं पे रहते हैं। पहला अपन केमिकल प्रॉपर्टी पहली अपन पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर। देख लो एक बार, 41 पेज नंबर पे ये है पहली प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है अगले पेज पे, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। उसके बाद तीसरे पेज पे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। उसके बाद चौथे पेज पे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। और लास्ट पेज पे उन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई है। ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद नॉन मेटल की कोई भी रिएक्शन नहीं दी है। दिख गया ना ये? 46 पेज नंबर तक देख लो। जी दिख गया। ठीक है, ट्राई करेंगे आज अपन ये खत्म ही कर देंगे मेरे ख्याल से केमिकल प्रॉपर्टीज का। क्यों नहीं दी? क्योंकि भाई जो मेटल नहीं है, जो ये रिएक्शन नहीं दे रहा, वो नॉन मेटल है। ऑब्वियस सी बात है ना, एक की रिएक्शन देख ली अपन ने, जी जी। जो नहीं दे रहा वो नॉन मेटल होगी। चलो ठीक है। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज ही है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। अपन पहली स्टार्ट करते हैं किससे? मेटल की रिएक्शन एयर से। अच्छा, अब ये जो टाइटल्स हैं, ये जो हेडिंग्स हैं, ये हल्की सी ऐसे ही सुनी सुनी लग रही है क्या? जब जी जी मेटल सुन। वाटर के साथ करता है, जब ऐसी एसिड के साथ करता है, ये सब अपन ने दूसरे चैप्टर में पढ़ रखा है। थोड़ा बहुत याद आ रहा जी है? जी। जी ठीक है, मत चिंता करो, अगर कम याद आ रहा है तो वो सब रिवाइज करते जाएंगे धीरे धीरे अपन चैप्टर, तो याद होता जाएगा।
तो रिवीजन की देर है, बस रिवीजन कर लोगे उस चैप्टर का भी, तो फटाफट जो भी चीजें तब पढ़ी थी वापस से याद आने लगेंगी सब। अभी अपन ठीक है, इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं इस चैप्टर के लिए, ऐसे ही पढ़ के देख। अरे एक सेकंड रुको। ठीक है, आवाज आ रही है ना? जी। सॉरी कॉल आ गया था। आ जाओ। 41 पेज नंबर पे थे अपन। पहला है कि मेटल जो है एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखो एयर का मतलब क्या होता है, मेटल जो है एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है। एयर में तो भाई बहुत सारी गैसेस होती है, सबके साथ रिएक्शन थोड़ी ना पढ़ने वाले अपन। अपन पढ़ने वाले सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अभी अब से मतलब फिलहाल क्लास 10th के लिए तो इतना समझ लो कि मेटल प्लस एयर लिखा मैंने। मेटल प्लस एयर लिखा अगर मैंने, तो उसका मतलब है मेटल की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, बोलो। Al। नहीं नहीं नहीं, एयर एयर की बात कर रहा हूँ मैंने बोला जी। मेटल प्लस एयर। हाँ, तो ऐसा अगर मैंने बोला कभी, है ना, हवा जो होती है मेटल प्लस एयर बोला मैंने अगर, तो उसका मतलब है कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। क्योंकि भाई एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें से किसकी बात कर रहे हो, ऑक्सीजन की बात करते हैं। क्लास 10th के लिए इतना याद रखना है, ठीक है। जी। बोलो बोलो, ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो 41 पेज नंबर पे आओ जरा। ब्लू कलर से कुछ रिएक्शन लिखी है। पहली जो ब्लू कलर से रिएक्शन लिखी है उनने बेसिकली समरी टाइप लिख दिया उसमें। उनने क्या लिख दिया, पहली रिएक्शन जो है ब्लू कलर से जो पहली रिएक्शन लिखी है उसको देखो। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, ये दिखी रिएक्शन की नहीं दिखी? जी दिख इसको गई। चाहो तो डब्बा बना लो एक, जी बना इसके लिया। ऊपर चाहो तो डब्बा बना लो, ठीक है। बैंक आवाज आ रही है ना तेरे को भी? ठीक है, राम तेरे को तो आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। चलो ठीक है। अरे यार बैंक वापस निकल गया शायद। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब मेटल ऑक्साइड जो है ऐसी बन जाएगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे मेटल ऑक्साइड बन जाएगी उसकी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे की रिएक्शन समझनी बड़ी जरूरी है। सबसे पहले एक चीज अच्छे से अंडरलाइन या हाईलाइट जो भी कर रहे हो कर लो। ये देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये देखो ब्लैक ऑक्साइड जहां पे लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करके जी। साइड में 3 स्टार बना लो। ब्लैक ऑक्साइड, किसकी ऑक्साइड की बात हो रही है, कॉपर की। कॉपर की जो ऑक्साइड होती है ना, कभी जैसे तांबे के बर्तन देखे हो, तो तांबे के जो बर्तन रहते हैं उन पे देखा कभी कभी काला काला ऊपर से लग जाता है। जी। जी। हाँ, तो वो क्या हो रहे हैं, खराब क्यों हो रहे हैं वो, क्योंकि वो कोरोड होते जा रहे हैं बेसिकली, है ना, उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती जा रही है। कॉपर था पहले वो, तो कॉपर है ना ऑक्साइड बनते जा रहा है। हाँ एक सेकंड रुकना, मैं आया।
मयंक आवाज आ रही है? मयंक आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मेटल प्लस ऑक्सीजन है ना, मेटल एयर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल के यानी किसके साथ कर रहे हैं? बोल राम, तू बता किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? मेटल ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्सीजन क्या लगता है क्या बन जाएगा, मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन के साथ, चलो ठीक है, हाँ मेटल ऑक्साइड बन जाएगी। तो मेटल ऑक्साइड जो होती है ना, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताओ मेरे को कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बहुत अच्छे से याद रखना है इस चीज को। एसिडिक या मेटल बेसिक? ऑक्साइड एसिडिक। राम वापस बोलना, क्या बोला? एसिडिक। नहीं नहीं, वापस सोचो, मेटल ऑक्साइड कैसी होती थी? एक सेकेंड। मेटल ऑक्साइड बेसिक बेसिक। हाँ ये देखो मैं दिखाता हूँ, 40 पेज नंबर देखो, 40 पेज नंबर पे ये देखो, यहाँ पे हाँ यहाँ पे 3 स्टार बनाए थे, क्वेश्चन के जस्ट ऊपर 3 लाइन लिखी है। जी जी मयंक दिख रहा थी को भी? दिख रहा है। हाँ बोलते रहा कर बस, मेरे को पता नहीं चलेगा फिर कभी निकल जाएगा तो। ये देखो, ये 3 लाइन जो लिखी है इनको अंडरलाइन और स्टार भी बना लो, है ना, बस इतना मतलब है कि मेटल ऑक्साइड कैसी होंगी, बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक हो जाएंगे। जी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक, एमबी से याद कर लो, अब ज्यादा कुछ बन तो नहीं रहा इसका, है ना, एमओबी, एमओबी मॉब, इसे याद कर सकते हो, मेटल ऑक्साइड बेसिक, एमओबी मॉब, मेटल ऑक्साइड बेसिक, है ना, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक हो जाएंगे। अच्छे से याद रखना इस चीज को, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक रहेंगी। चलो आ जाओ, तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ शुरू का। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8, छोड़ो उसकी जरूरत नहीं है, बर्न्स इन एयर विद अ dazzling white flame, do all metal react, ठीक है। अगर बहुत शुरू में एक एक्टिविटी याद आ रही हो, पहले चैप्टर में अपन ने देखी थी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, याद आ रहा है? जी किया था। हाँ, अब जैसे ये तो कोविड का चल रहा है, वरना वो लैब में दिखाते हैं करके, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके दिखाते हैं, वैसे उस तरह से जलता है, फुलझड़ी जैसे, दिवाली की फुलझड़ी जो होती है ना, जी जी उसकी तरह, हाँ उसकी तरह जलता है मैग्नीशियम। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से ही तो रिएक्ट कर रहा है ना, मैग्नीशियम को अपन हवा में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। अपन ने क्या किया, बेसिकली बस थोड़ी सी हीट दे दी बस, पर वो जलते क्यों जा रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से लगातार रिएक्ट करते जा रहा है। ये बात समझ में आती है ना? जी। कोई भी चीज जलती क्यों है, कंबशन क्यों होता है किसी भी चीज का, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन मिल रही है उसको। अपन फायर एक्सटिंग्विशर जैसे चला देते हैं आग के ऊपर, तो वो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है, इसलिए और कंबशन नहीं होता। ये बात पता है कि नहीं? जी पता है। चलो बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, कंबशन के साथ, कोई चीज जलने वाली है मतलब, ठीक है। तो अपन अब रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं जरा, उससे बड़े क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, एक तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अंडरलाइन कर लो, ब्लैक ऑक्साइड वाली चीज जो लिखी है यहाँ पे, कॉपर की ब्लैक ऑक्साइड। जी कल। हाँ, ये जो मैं बता रहा था कि जो तांबे के बर्तन रहते हैं उनके ऊपर काला काला जो लग जाता है, वो क्या रहती है, उसकी ऑक्साइड रहती है कॉपर की, ब्लैक ऑक्साइड, बस जहां पे लिखा है उसको अंडरलाइन करके स्टार बना लो। कॉपर की जो ऑक्साइड रहती है कौन से कलर की रहती है, ब्लैक कलर की। 2-3 बार क्वेश्चन आया इस पे बोर्ड पे। क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा नहीं पूछते कि किसकी ऑक्साइड है, ऐसा वो ऐसा बोल देते हैं कि कोई एलिमेंट है एक्स, उसकी जो ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर की है, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके ऐसा कुछ बना रहा है, कॉपर क्लोराइड बना रहा है, बताओ वो कौन सा मेटल है? बोलो, समझे कैसा क्वेश्चन आया? जी समझ गए। अब हाँ, अब अपन को बताना पड़ेगा एक्स क्या है, एक्स कॉपर है, क्योंकि उसकी ऑक्साइड ब्लैक कलर की थी। तो ये फैक्ट बहुत बार ऐसे इस तरह से क्वेश्चन में यूज किया गया है। मयंक समझ में आ रहा है ना तेको भी? हाँ चलो बढ़िया। अभी प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हुई क्या? हाँ अभी ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ, तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगी, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या समझ में आई अपन को, ब्लैक कलर की ऑक्साइड होती है। किसकी ऑक्साइड ब्लैक होती है, बताओ मेरे को?
कॉपर ऑक्साइड। कॉपर की जो ऑक्साइड होती है वो ब्लैक कलर की होती है। इस बात को अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन इस पे ही आते हैं, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट लिख देती है एनसीईआरटी कहीं भी, उस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आ जाओ, तो मैं एक्टिविटी के नीचे से रीड कर रहा हूँ, ठीक है, पहुंच जाओ तुम लोग भी। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, है ना, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है। उसके बाद फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, है ना, हीट करने पे भी, मतलब हीट करने पे ज्यादा होता है वो। When copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper 2 oxide, a black oxide, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, तो बस कुछ नहीं बता रहे कि भाई हर एक जो मेटल है वो अपनी ऑक्साइड बना लेता है जब उसको हीट करते हैं, या कभी कभी कोई मेटल्स ऐसे ही खुद ही बना लेते हैं। तो ये जो ऑक्साइड है इसमें कॉपर का कलर दिया है, कॉपर की ब्लैक होती है, एल्यूमिनियम का कलर भी नहीं दिया, मतलब भी नहीं अपन को, कॉपर की ब्लैक कलर की ऑक्साइड होती है, ये बात अच्छे से याद रखनी है बस। उसके आगे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2, है ना, चैप्टर 2 में क्या था, एसिड बेसिस सॉल्ट वाला, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखो वही बात आ गई ना, मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, बोलो, बेसिक। बहुत बढ़िया। तो कोई मेटल ऑक्साइड जो है ना, बेसिक होती है वो। तो मेरे को सोच के बताना, कोई बेसिक चीज किससे रिएक्ट करना चाहेगी, एसिड से या बेस से ही करेगी? बेसिक। एसिड, हाँ ये देखो मेटल ऑक्साइड रहती है, तो बेस किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा, न्यूट्रलाइज होना चाहेगा ना वो, किसके साथ जी रिएक्ट जी, करेगा वो, एसिड या बेस के साथ, सोच के बताओ। एसिड। हाँ हाँ, कोई भी बेस होगा वो न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, कोई भी चीज स्टेबल होना चाहती है ना, तो कोई चीज बेसिक है उसका पीएच बहुत ज्यादा है तो वो चाहेगी पीएच कम करे अपना, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहेगी, एसिड के साथ तेजी से रिएक्ट करेगी, पीएच जो है अपना कम करेगी। आप बेसिकली मतलब ऐसा भी हो सकते हैं कि एसिड का पीएच बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीएच 7 तक पहुंचने तक वो रिएक्शन चलती रहेगी अच्छे से। तो इसलिए मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक होती है वो किसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेंगी, एसिड के साथ। इस बात को अच्छे से याद रखना। मैं समझ में आया तेरे को भी? हाँ चलो बहुत बढ़िया। आज जो मैं अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बाद वाला, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, ठीक है, अपन ने यहाँ तक दीजिए कि बेसिक इन नेचर होती है मेटल ऑक्साइड। उससे आगे बट सम मेटल ऑक्साइड, अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है ये तो अपन को पता है, कुछ मेटल ऑक्साइड है पर जो कि एसिडिक होती है, बताता हूँ कौन सी। एक है एल्यूमिनियम, एक है जिंक, और भी होती है वो बाद की क्लास में 11th 12th में आएंगी, उनको छोड़ो अभी। एल्यूमिनियम और जिंक अच्छे से याद रखना। अच्छा मैंने ये टर्म पहले कभी बताई है कि नहीं बताई तुम लोग को, मेरे को एक बार बताओ जरा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बताया। नहीं बताया, चलो ठीक है बता देता हूँ। एल्यूमिनियम और जिंक जो रहता है उनको अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका क्या मतलब है, एम्फोटेरिक यानी देखो एम्फी करके एक टर्म होता है, ऐसा कुछ सुना है तुमने, एम्फीबियन? जी जी। हाँ ऐसे कुछ जानवर रहते हैं जो कि पानी में, मतलब पानी का भी उनका यूज होता है और जमीन पे भी, जमीन की भी जरूरत पड़ती है उनको, है ना, दोनों जगह उनको रहना पड़ता है, पानी और जमीन दोनों पे। तो दोनों बोथ जो वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है एम्फी। देखो बोथ, लैटिन या शायद ग्रीक में, पता नहीं मेरे को, पर एम्फी वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है बोथ। तुम लोग को याद आ रहा है बायोलॉजी में ऐसे करके टर्म्स की मीनिंग लिखाता था? जी 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 तो उसमें से एक है ये, बायोलॉजी नहीं है फिर भी इधर जरूरत है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। तो एम्फोटेरिक, एम्फीबियन बोलते थे वहां पे अपन, है ना, कि एम्फी और बायो मतलब लाइफ होता है, तो एम्फीबियन इस तरह से, तो उसकी दोनों तरफ लाइफ चल रही है, पानी में भी और जमीन पे भी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी दोनों, दोनों क्या, एक सेकंड, हाँ दोनों क्या, मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसी होती है, दोनों एसिडिक और बेसिक। बोलो बात समझ में आई? जी आ गई। हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो रहेगी यानी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और जिंक की ऑक्साइड क्या रहेगी, Al2O3